वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत किफ़ायती शहरी से मुतालिक इजलास, वफाकी काबीना का 2 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला, वर्क फ्राम होम और डिजिटल कनेक्टिविटी में तातुल न लाने, ऑनलाइन काम करने वालों को बिला रुकावट इंटरनेट की सहूलत फराहम करने की हिदायत, तमाम सरकारी मुलाजमीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायती शहरी इख्तियार करने की तलकीन, किफ़ायती शहरी और बचत से मुतालिक हिदायत सनती और ज़राई शोबों पर लागू न करने का प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायती शहरी का बोझ मुआशरे के तमाम तबकात को मुनसिफाना तौर पर बर्दाश्त करने पर जोर, मरात याफ्ता और अशराफिया तबकात को मिसाल कायम करने की तलकीन, कहा कि मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद, दुनिया भर में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक दिन में मजमूई तौर पर 25% इजाफा, ब्रेंट खाम 18% इजाफे के बाद $103 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल 20% महंगा होकर $105 फी बैरल हो गया। माहिरीन का कहना है कि मशरक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। सदर ट्रंप ने तेल कीमत में इजाफे को वक्ती करार दे दिया, कहा कि ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। ये अमेरिका और दुनिया की सलामती और अमन के लिए अदा की जाने वाली बहुत छोटी कीमत है, सिर्फ बेवकूफ़ों की सोच ही से मुख्तलिफ हो सकती है। सरबराह IMF क्रासलिना जॉर्जिएवा कहती हैं कि जंग के बाद भी आलमी मैशत को संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में 3% कमी, सोने का बहाव $157 की कमी से $5023 फी औंस हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुकूमत की मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। अवाम के वोट से न आने वाली हुकूमत अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक कीमतें बढ़ाई गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 20% इजाफा किया गया। हुकूमत कौम के सामने कीमतों में इजाफे की असल हकीकत बताए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सिर्फ बम नहीं बल्कि एटम बम हैं। आलमी मार्केटों में अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी नहीं और पाकिस्तान में पहले ही बढ़ा दी हैं। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि महंगाई का एटम बम खुदकुशी के रुझान में इजाफा करेगा। मुझे लगता है कि ईद के बाद लोग सड़कों पर निकल आएंगे। आइंदा 3 माह के लिए शरह सूद 10.5% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक मशरक़ वस्ता जंग पाकिस्तान की मैशत पर असरअंदाज होगी। जनवरी में महंगाई 5.8% से बढ़कर फरवरी में 7% हो गई। बिजली की पैदावार और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मुल्क की शरह नमू माली साल 2026 में 3.75% से 4.75% रहने के इम्कानात। करंट अकाउंट $12 करोड़ 10 लाख सरप्लस रहा। दरामदात में कमी और बरामदात समेत तफसीलात मुस्तहकम रही। ट्रंप को नाकाबिल कबूल मुज्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। मजलिस खबरगान ने अक्सरियत की हिमायत से खामनाई के बेटे 56 साल मुज्तबा खामनाई को ईरान का तीसरा रहबर आला मुंतखब किया। कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर जोर। ईरान भर में जश्न। सदर ट्रंप का नए ईरानी रहबर आला के इंतहा पर फौरी तबसरे से गुरेज, कहा कि देखते हैं कि आगे क्या होगा। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का फैसला मुश्तरका होगा जो मैं नेतन्याहू के साथ मिलकर करूंगा। हर चीज़ को मद्देनजर रख कर फैसला किया जाएगा। ट्रंप का एक बार फिर इसराइली सदर से बदउनवानी मुकदमात में नेतन्याहू को माफ़ी देने का मुतालबा। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों को दुरुस्ती से निशाना बनाया जा रहा है। शहरी आबादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ख्याली अदाद व शुमार संजीदा तबसरे के भी काबिल नहीं। अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में कामयाबियों के दावे महज प्रोपेगेंडा हैं। अफगान तालिबान रजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन बराए अफगानिस्तान की तरफ से अफगान शहरियों की हलाकतों की खबर भी दुरुस्त नहीं। काबुल में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की इन मालूमात का मुकम्मल इन्हिसार तालिबान हुकूमत पर है।
افغانستان میں صرف فتنہ خوارج ہی نہیں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغان سیاستدان اور نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کے رہنما احمد مسعود نے افغان طالبان کی زیر سرپرستی دہشت گردوں کے اڈوں کو بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ جس طرح القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو پناہ دی، آج وہی دوبارہ ہو رہا ہے۔ افغانستان پر مسلط افغان طالبان رجیم کے خلاف ہماری شدید نفرت کبھی کم نہیں ہوگی۔ آج افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم جبکہ دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت بنا ہوا ہے۔ جو حالات ہیں یہ افغان طالبان رجیم کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپریشن ضرب للحق کے تحت پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ شوال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان پوسٹ کو اڑا دیا گیا۔ افغان طالبان فتنہ خوارج بھاگنے پر مجبور، پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈپو کو تباہ کر دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری محکموں کی میٹنگ 100% ورچوئل ہوں گی۔ 50% ورک فرام ہوم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری۔ پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فیول کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ VIP پروٹوکول گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر کے غیر ضروری استعمال میں بڑی کمی کا فیصلہ۔ غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر بھی پابندی عائد۔ جمعے کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز۔ پیٹرول پمپس کی روزانہ مانیٹرنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ مشکل حالات میں حکمرانوں اور ریاستی اداروں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ اور ایران میں تیل ترسیبات پر حملوں کے بعد آلودہ ہوا پاکستان پہنچ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ مغربی سلسلہ آج شام ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 12 مارچ تک مختلف علاقوں میں بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔